पार्ट नंबर 1। जब मैं बेड पर लेटी थी, रहीला की आंख खुद ब खुद खुल गई थी। सुबह होने को थी और सिरके हुए पर्दे से मध्यम रोशनी झंक कर अंदर आ रही थी, मगर कमरे में नीम अंधेरा था। वो बेसुध लेटी रही। उठने से पहले वो कुछ देर यूं ही कंबल में लिपट कर लेटे रहना चाहती थी। करवट के बल लेटे लेटे उसने पीछे देखा। नदीम भी जाग गया था और वह चुप लेटा हुआ था। जाग गई तुम? उसकी आहट पाकर वह मध्यम आवाज में बोला। उसकी तरफ करवट बदल कर करीब आया और उसका चेहरा रहीला से कुछ ही दूर आ गया था। रहीला ने नींद से भरी मुंदी हुई आंखों से उसे देखा और किस्मसा कर जरा दूर होना चाहा, मगर बेड पर इतनी जगह ना थी कि वो दूर हो पाती। नदीम ने उसके बाजू पर हाथ रखा और फिर उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ उसके कंधे की तरफ आने लगा। उसने लंबी सांस ली और खामोशी से उसके हाथ को अपने बाजू पे हरकत करते हुए महसूस करने लगी। वो रात भर उसकी वहशत सहती रही थी। कांटे और नोचे जाने के निशान उसके कंधों और गर्दन के साथ साथ बदन के दिगर हिस्सों पर भी थे। वो उस रात भर सजा देता रहा था, तड़पता रहा था। कुर्ब के लम्हों में वो जानवर बन जाता था। उसे रहीला की जरा परवाह नहीं रहती थी। अब भी वो मनमानी किए जा रहा था, लेकिन उससे शादी रहीला का अपना फैसला था। उसे वो दिन याद था जब वो नदीम से पहली बार मिली थी, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। तब वो यूनिवर्सिटी की फाइनल सेमेस्टर में थी और उसकी फ्रेंड्स का भाई था। वो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में उनके घर गई थी। बर्थडे पार्टी तो मना ली, लेकिन उसे दिल हार बैठी। फिर वो बहाने बहाने उनके घर जाने लगी। जल्द ही वो भी उसमें दिलचस्पी लेने लगा। फिर वो तेजी से करीब आए थे, लेकिन फोन नंबरों का तबादला हुआ। रात भर तवील बातें होने लगी और वो बाहर मिलने लगे, पार्क्स में, फिर रेस्टोरेंट में, और फिर बात होटलों के बंद कमरों तक पहुंच गई। वो ज्यादा हैंडसम और पुरकशिश मर्द नहीं था, मगर अजीब तरह का इत्तेमाद था और कशिश सी थी। इसमें रहीला उसकी तरफ खींचती चली गई थी और उसको कोई बात नहीं डालती थी। वो उसे जगह जगह मुलाकातों के लिए बुलाने लगा। फिर एक शब को जब वो दोस्त के घर रहने का बहाना करके उसके साथ होटल के कमरे में पहुंची, तो उसकी कैफियत अजीब सी थी। वो उसे पसंद करने लगी थी। वो भी उससे प्यार का दम बढ़ता था, मगर यूं रात को होटल के बंद कमरे में तन्हा मिलना उसे थोड़ा अजीब लगा। रहीला बुरके में मबलूस होटल के कमरे में दाखिल हुई थी तो थोड़ी घबराई हुई थी, जबकि दूसरी तरफ वो रात रंगीन करने का मुकम्मल बंदोबस्त करके आया था। कमरे में शराब की एक मोहर बंद बोतल पड़ी थी, जिसे जाम भर के वो चुस्कियां लेता रहा और उसकी आंखों में सुर्ख दौड़े तैरने लगे। अब उसकी नजरें रहीला के पुरशबाब बदन पर थी। रहीला नाजुक सी खूबसूरत लड़की थी। शराब पीकर वो उसे और भी खूबसूरत लगने लगी थी। फिर जब नदीम ने उसे सोफे पर बिठाकर बेड पर धकेला, तो उस हवास बाख्ता हो गई थी। अगर ये शादी से पहले हो जाता तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाती। वो उससे गुस्ताखियां करने लग गया था। फिर जब वो हर हद से गुजरने लगा तो रहीला ने उसे रोक लिया था और पहले शादी की इल्तिजा की थी। वो बुरी तरह गुस्से में आ गया था और जबरदस्ती पर उतर आया, मगर रहीला उठ गई और उसे प्यार के वास्ते दिए गए। अगर वो सच्चा है तो उसे अपनी बीवी बनाए, फिर जो मर्जी करे। नाकामी के बाद वो बुरी तरह मुस्तैल होकर कमरे से निकल गया। वो रात रहीला ने तन्हा कमरे में रोते हुए गुजारी। सुबह जब वो लटे पटे कदमों से जा रही थी, तो उसे लगा वो मोहब्बत के इम्तिहान में हार गई है। शायद उसे वही करना चाहिए था जो नदीम चाहता था, अपना आप उसे सौंप देना चाहिए था। लेकिन उसका गम यकहत खुशी में बदल गया था जब कुछ ही दिन बाद उसके लिए नदीम का प्रपोजल आया था। नदीम अगरचे बेहद गुस्से में होटल के कमरे से निकला, मगर बाद में उसने ठंडे दिल से सोचा। वो खूबसूरत थी और सबसे बढ़कर अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। वो उनकी जायदाद की वारिस थी। उससे शादी करके वो सब उसे मिल जाता। नदीम को उससे शादी करने का सौदा नहीं था और उसने अपने वालिदैन से बात की और रिश्ता भिजवा दिया। रहीला के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे और उसकी मोहब्बत की जीत हुई थी। माँ को इस रिश्ते पर एतराज था। वो उसकी शादी अपने एक भतीजे से करना चाहती थी, मगर रहीला ने साफ इनकार कर दिया। वो अकलौती और लाडली थी, जबकि उसकी
कोई बात टालते नहीं थे। इन्हें उसकी जिद से मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े। रहीला की शादी हो गई थी। कुछ दिनों बाद वो इस घर में शिफ्ट हो गए जो उसने उसके बाबा ने जहेज में दिया था। मगर कुछ महीनों में ही नदीम की शख्सियत का खौल उतरने लगा। नदीम अंदर से वैसा नहीं था। उनकी बात बात पर झगड़े होने लगे और बात मारपीट तक पहुंच गई। नदीम उसे तकलीफ देता था, मामूली बातों पे बेदरेक मारता था। कई बार जब वो उसे मारता तो वो सीधी सो नहीं पाती थी। कल भी उनका झगड़ा हुआ था। नदीम चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स से 5 लाख रुपए ले। रहीला ने तामिल किया क्योंकि वो पिछले महीने ही 3 लाख मांग चुकी थी। तब नदीम ने उसे गालियां दी। पिछली रात काफी गिरा गुजरी थी। नदीम ने उसे देर तक सोने ना दिया था। अपने नाजुक बदन पर बहुत से जख्म झेलने के बाद वो सो पाई थी। अब भी वो रहीला पर झुका उस पर अपनी वहशत के निशान छोड़ रहा था। ढीला सा गाउन उसने नीचे कर लिया था और उसके कंधे अरियाल हो गए थे। उसकी तरफ मुड़ी गाउन अपने कंधों पर ठीक किया और उसका चेहरा हाथों में थाम कर जरा दूर किया। रात को आपका दिल नहीं भरा? वो आहिस्ता से बोली। नहीं, उसने कहा। वो उसके गाउन की डोरियां खोलने लगा। वो हल्की सी सुर्ख हुई। आप लेट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए। उसने गाउन को थामते हुए उसे याद दिलाया। उसके बदन से उठ रही थी। वो उसका महबूब था जिसका कर्ब रहीला को पसंद था, मगर वो उसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था। जिस बात से वो नालां थी, अब भी रहीला खुद पर जब्त की उसे टाल रही थी। नदीम ने बेइख्तियार टाइम देखा। वाकई ज्यादा वक्त नहीं था। उसने उसका गाउन उतारने का इरादा तर्क कर दिया और ये काम रात पर छोड़ दिया। मैं नाश्ता बनाती हूँ, आप भी उठ जाएं वरना देर हो जाएगी। वो अपने वजूद को समेटते हुए उठी और जख्म वजूद लिए उठी। बेड के कुर्ब पड़े हुए चप्पल पहने और एक नज़र उस पर डालकर गाउन संभालती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वो बिना शर्ट सीधा लेटा हुआ उसे जाते हुए देखता रहा। अम्मी, मैं जा रही हूँ, कहा। सद्दफ दुपट्टा ओढ़कर अपना नाजुक सा ऊनी हैंडबैग कंधे पर लटका कर लाउंज में आई और अम्मी को पुकारा था। आज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर उसका पहला दिन था। वो नुक्सक से तैयार हुई थी। लंबे बाल जोड़े की शक्ल में पुश्त पर थे जूड़े की शक्ल में पुश्त पर थे और उसने हल्का सा मेकअप कर रखा था। होंठों पे हल्की सी लिपस्टिक थी और बेहद खूबसूरत और शलवार कमीज सूट में उसका मुतवाजन बदन भला लग रहा था। अम्मी किचन से बाहर पहुंचते ही आई थी और बेख्तियार उसकी बलाएं लेते हुए उसका माथा चूमा। जाओ बेटा, कब तक आओगी? वो पूछने लगी। 4 बजे छुट्टी होगी अम्मी, तभी आऊंगी। उसने अम्मी को खुदा हाफिज कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी और पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ आई और अपनी छोटी सी गाड़ी उसने स्टार्ट की। तब चौकीदार ने गेट खोल दिया था और वो ड्राइव करते हुए बाहर आ गई थी। आज यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। वो काफ़ी एक्साइटेड थी। उसके वालिद आर्मी ऑफिसर थे। ये बंगला इन्हें रिटायरमेंट के बाद मिला था जिसमें वो लोग रह रहे थे और अब्बू 3 साल पहले फोत हो गए थे। पेंशन की रकम अम्मी को मिल जाती थी जिससे अच्छा गुजर बसर हो जाता था। वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इस वजह से वो काफ़ी जिम्मेदारी महसूस करती थी। और इससे छोटी नाहिद जो कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी और सबसे छोटा अकरम था जो मैट्रिक में था। अगली किस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट लिखें और अकलौती बेटी का अगला पार्ट हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।